नांदेड़ में आगमन के बाद नांदेड़ एमआईडीसी के लेखाधिकारी बीजी राउतवार ने सामाजिक कार्यकर्ता दीपक कस्बे के द्वारा लगाए गए आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप गलत जानकारी के आधार पर किए गए हैं। राउतवार ने आगे कहा कि मेरे पास जो जात वैधता प्रमाण पत्र है पूरी तरह वैध है और इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। प्रतिनियुक्ति के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट किया कि मेरे वरिष्ठ अधिकारियों ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसे मैं ईमानदारी से निभा रहा हूँ। मेरा हर कार्य जनता की सेवा के लिए है। उन्होंने दीपक कस्बे के प्रति किसी भी प्रकार की कटुता से इनकार करते हुए कहा, वे मेरे बड़े भाई जैसे हैं। उन्होंने आरोप लगाए, लेकिन मेरे मन में उनके प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर नांदेड़ में प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई है और आगे की घटनाओं पर सभी की नजर बनी हुई है। सर, आप नांदेड़ एमआईडीसी में लेखाधिकारी प्रतिनियुक्ति पे है, आपके ऊपर कुछ आरोप हो रहे, तकरार कर रहे लोग, क्या कहना है आपका इस बारे में? आरोप करने के लिए तो लोकशाही में तो सबको अधिकार है, आरोप तो सभी कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत भी नहीं है। और आरोप करते टाइम पे वो सब उसमें भी सत्यता होनी चाहिए, जो भी आरोप है। उनका कहना है कि आपका जो कास्ट वैलिडिटी है, जाति का प्रमाण पत्र जो वैलिडिटी है वो वैलिड नहीं है, ऐसा उनका कहना है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? माननीय जो दीपक कस्बे सर जो है वो भी एक मागासवर्गीय उम्मीदवार है और मैं भी एक मागासवर्गीय हूँ, उसमें कुछ दिक्कत भी नहीं है। वो मुझ पर क्यों आरोप लगा रहे, मुझे कुछ लेना देना भी नहीं है। अच्छी बात है उन्होंने आरोप करे तो भी मेरे पास जो है ना, आप जो उन्होंने बोलते हैं, मेरे पास वैलिडिटी सर्टिफिकेट है जो आपके माध्यम से मैं जनता को दिखाना चाहता हूँ और मेरे पास का सर्टिफिकेट भी है जो आपके माध्यम में जनता को दिखाना चाहता हूँ। तो उनका और एक आरोप है सर कि उनका कहना है कि आप प्रतिनियुक्ति पे आप दो जगह आप ये करते हैं, तो उसके आप बारे में क्या खंडन करेंगे? प्रतिनियुक्ति जो है, मैं तो पहले यहाँ पे नांदेड़ में था, उसके बाद में मेरी जो पोस्टिंग हुई मैं संभाजीनगर में चला गया। बाद में फिर यहाँ नांदेड़ के लिए कोई हमारा दूसरा ऑफिसर यहाँ पे नियुक्ति करने नियुक्ति हुई नहीं उसकी, तो मेरे हेड ऑफिस में मुझे फोन आया कि आपको भी इधर का एडिशनल चार्ज काम करना पड़ेगा और जो वर्क है एमआईडीसी के लिए है, मैं कोई खुद के लिए काम नहीं करूँ, मैं एमआईडीसी के लिए, सरकार के लिए योगदान दे रहा हूँ यहाँ पर। तो उनके आरोप पर आप उन्होंने जो तकरार किया, उन्होंने जो आरोप किया उसका खंडन करते हैं क्या? यस, मैं सभी आरोपों का उनका खंडन करता हूँ। कौन सी शासकीय दस्तावेज उनके पास नहीं है जो खाली ओरली आरोप कर रहे हैं उन्होंने, उसका मैं सभी उनके जो बातें सबके खंडन करता हूँ। तो उनका जो आरोप है, उनके आप जो डॉक्यूमेंट के बारे में, उनके आपके पास सभी डॉक्यूमेंट है क्या? अभी तो मैंने तो आपके सामने सभी डॉक्यूमेंट दिखा दिया आपको, जो उनके में जो सभी उनके जो क्यूरीज है जो भी मैं तो आपको दिखा चुका हूँ। अब रही उनकी बात, वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वो तो मेरे बड़े भाई के समान दिख रहे हैं मुझे। तो मैं तो आज तक कभी उनको देखा भी नहीं था, मीडिया के माध्यम उनको मैं देख रहा हूँ। आज तक उनकी मुझे कभी मुलाकात भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई। तो भी ठीक है, उन्होंने जो भी मुझे आरोप करे, मुझे कोई भी उसके ये नहीं है, मुझे कंट नहीं है। मैं खाली मेरे हिसाब से मुझे जो बयान देने का था, मुझे जो खुद पर सत्यता दिखाने का था, मैं आपके माध्यम से सत्यता दिखा रहा हूँ। और सामने फ्यूचर में भी उनके लिए मेरे दिल में कोई भी ये नहीं है, क्यूरी नहीं है, क्यों करे क्या नहीं। मैं कभी भी उनके बारे में कभी बुरा नहीं सोचूंगा, कुछ नहीं सोचूंगा। वो मेरे बड़े भाई के समान है।